129 बहुत मस्त क्वेश्चन और बहुत डाउटफुल क्वेश्चन। बच्चे लोग इसको बहुत डाउट में रहते हैं, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है सुपर। अगर आपको नहीं है विश्वास तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको मिलेंगे, उस पर इस टाइप का क्वेश्चन आप सर्च कर देख भी सकते हैं कि लोग कैसे बताते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है, तो देखिए आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट करने जा रहे हैं, और जितना क्वेश्चन हम कंप्लीट कराए हैं या जो भी हम आप लोगों को बताए हैं, एक ही ट्रिक पर बताए हैं, 10 ट्रिक कोई यूज नहीं किया। और ये ट्रिक आप लोगों के लिए सुपर ट्रिक है, इस पे प्रैक्टिस कीजिए। और कोई डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर आप व्हाट्सअप कर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ बातें हम बतलाएंगे जो इसके पहले भी हम चर्चा किए थे। इस टाइप का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कह रहा है कि SWP का आय, ये आय दिया हुआ है 3, 7, 4। देखिए एक कॉन्सेप्ट पे आप लोग बनाइएगा तो समझिए कि आप लोग को कोई दिक्कत आने वाले समय में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हजारों ट्रिक लीजिएगा तो ट्रिक ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। ठीक है, तो इसलिए एक ट्रिक पर सारे क्वेश्चन बने तो उसी को यूज किया कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है? कर आय इतना है, व्यय मतलब होता है खर्च। एस अपनी आय का 2400 रुपया, यानी एस की आय दिया हुआ है कितना? 2400 रुपया। और बचत 300 रुपया, यानी ये बचत कर रहा है 300 रुपया। तो पी की बचत बतलाना है, पी की बचत हमें बतलाना है। देखिए इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो घबराइएगा मत, ये बहुत आसान है। ये आपको कंफ्यूजन कर रहा है। अब ये आप लोग को हम बतलाए थे कि कमा रहा है 3 रुपया, खर्च कर रहा है 4 रुपये, तो गलत हो गया। यानी कहने का मतलब 3 रुपये कमाएगा, 4 रुपये कैसे खर्च करेगा? ज्यादा ना कमाना चाहिए, ज्यादा आय होनी चाहिए, कम खर्च होनी चाहिए, ऐसे। तो इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, नहीं तो ये गलत हो सकती है। ठीक है, जब भी इस तरह का ये आय व्यय दे दिया है और इसमें खर्च भी दे दिया है, बचत भी दे दिया हो, आय भी दे दिया हो, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो सिंपल तरीका से बनाइएगा। देखिए एकदम आसान तरीका से। पहले आय यहां दिया हुआ है, तो एस की आय कितनी है? 2400। अब एस की आय यहां कितना दिखा रहा है? 3। तो 3 का मान हो गया आपका 2400 रुपया। ध्यान से समझिएगा, हमको पी की बचत निकालना है, केवल पी की आय ज्ञात कर ले, पी का खर्च ज्ञात कर ले तो मालूम हो जाएगा। तो एस की आय अगर 3 रुपया बराबर 2400 रुपया, तो पी की आय क्या होगा? तो 4 का मान निकाल ले। तो ये देखिए 3 9 8 24। अब देखिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा शॉर्टकट, 3 9 8 24, तो 4 का मान क्या होगा? तो 4 का मान यानी पी का मान, यानी पी की आय, तो 4 का मान क्या होगा? 4 8 32, डबल जीरो है, डबल जीरो, यानी पी की तो आय हमारा निकल गया, पी की आय हमारा निकल गया। अब हमको क्या, यहां बचत दे रहा है। अब बचत दोनों में से किसी का नहीं है। अब ये मत कीजिएगा घटा ले, जैसे 7 में से 3 घटा ले, 4 4 की बचत, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं, व्यय दे रहा है ना, तो एस की हम व्यय निकाल लेते हैं। तो देखिए 2400 रुपया कमा रहा है और 300 रुपया बचत कर रहा है, तो कितना रुपया खर्च कर रहा होगा? तो कहिएगा 2100 रुपया खर्च कर रहा है। कौन ये खर्च कर रहा है भाई? एस। एस कितना खर्च कर रहा है? देखिए तो 4, तो यही ना अनुपात 4 का मान 2100 रुपया होगा। आ रहा है समझ में? अब हमको क्या निकालना है? पी की बस बचत निकालना है। तो हमको पी से, तो पी कितना खर्च कर रहा है ये निकाल लेते हैं। तो 5 का मान निकाल लीजिए, यहाँ कट रहा है तो कटा लेते हैं। 4 5 20, 4 दूनी 8, 2 4 25 20, 5 से गुना कर लेते हैं। 50 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 25 और 1 26, यानी ये पी की खर्च है, ये सॉरी हाँ व्यय, व्यय है। अब हमको क्या कह रहा है? पी की बचत निकालना है, तो घटा लेते हैं। कमा रहा है भाई कितना? 3200 रुपया, और खर्च कितना कर रहा है? 2625 रुपया। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 1, 11 में से 6 गया 5, 2 2 कट गया, यानी पी की 126, पी की जो बचत है कितना है? 575 रुपया, जो आपका ऑप्शन 3 है। देखिए ये मत समझिएगा बहुत बड़ा है, ये लिखकर हम आपको समझाएं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बिना लिखे हम आपको बस समझाने के लिए काम किए। 127 देखते हैं।
ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है। यहां ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। तो एक व्यक्ति सोने का भार यानी सोने का भार दिया हुआ है, दे रहा है 3:2:1। अब ध्यान से समझिएगा कि अनुपात में बांटकर बेच देता है, यानी सोने का भार के अनुपात में वो बांटकर बेच देता है, ठीक है। और इसमें उसे कुल 4620 रुपए की हानि होती है। लो, अब हानि कह दे रहा, ध्यान से यहां देखिएगा, नहीं तो ये कंफ्यूजन कर सकता है आप लोग को। तो हानि कैसे हो गया, तो पहले हम यहां बात समझेंगे। कह रहा है सोने की जो कीमत है यानी सोने का जो दाम है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। यानी ये सोने की भार है और कीमत जो है ना, यानी सोने की कीमत, तो कह रहा है इसके भार, ये 3:2:1, ये भार के वर्ग, तो ये तो हो गया हमारा। कह रहा है सोने के कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, यानी ये समानुपाती है, ये सब समानुपाती है। ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी बराबर है। ये 2, ये 1, सोने की भार की कीमत जो है इसके वर्ग के समानुपाती, मतलब बराबर होता है। समझ में आ रहा है? फिर से समझाते हैं। कह रहा है सोने की जो कीमत है उसके भार, तो भार तो मेरा ये हो गया, भार के वर्ग, वर्ग इस 3 का वर्ग, 2 का वर्ग, 1 का वर्ग के समानुपाती, समानुपाती मतलब ये बराबर, ये समानुपाती का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह है समझ में? अब एक हमको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जो वर्ग है किस तरह का है। इसको ऐसे भी तो हम कह सकते हैं, देखिए तो 3 और 2 5 और 5 और 1 6 वर्ग कह रहा है, तो इसका स्क्वायर भी तो हम कर सकते हैं, जोड़कर भी वर्ग कर सकते हैं, या एक एक का स्क्वायर कर कर वर्ग कर, एक एक का स्क्वायर कर कर जोड़ सकते हैं। तो देखते हैं, 3 3 9, 2 दूनी 4 और 1 कम 1, तो 9 4 13 और 1 14, इस समझ में आया? अब छा के ये 36 हो जाएगा ना मेरा, ये भी हमारा अनुपात में है, ये भी हमारा अनुपात में है, कोई दिक्कत। लेकिन अब सवाल ये कह रहा है कि इसमें उसे कुल 4620 रुपए की हानि होती है। तो देखिए, अब ये ऐसे हम पहले किए हैं, और ये पहले भार का कुल जोड़कर उसके बाद हम स्क्वायर किए हैं, और बाद में बोल रहा है कि सोने की भार के वर्ग के समानुपाती, बाद में बोल रहा है, तो ये बाद का मूल्य होगा, ये पहले का होगा, ये बाद का होगा, ठीक है ना? तो कह रहा है कुल उसे 4620 रुपए की हानि होती है। तो देखिए 36 रुपए में पहले बेच रहा था, अब बेच रहा है 14 रुपए में, तो कितना की हानि हो रही है? 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, अनुपात 22, हानि 22 की हो रही है। किताब में कह रहा है 4620 रुपया की हानि होती है। तो सवाल कह रहा है सोने का प्रारंभिक मूल्य क्या है? तो सोने की प्रारंभिक मूल्य क्या है? यही ना सोने का पहले वाला मूल्य, तो हम निकाल लेंगे 36 का, निकालते हैं। तो कटे सो कटा लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 चौका 44, 2 बच गया, 11 दूनी 22, 0, 2 से कटाते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये 0, गुना कर लें तो 210 गुणे 36 क्या होगा? 21 में हम 36 से या 36 से कम 36, 36 दूनी 72 और 72 में हम 3 जोड़ लेंगे, तो 72 और 3 75, 1 0 है। ठीक है ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स कर कर आप अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए 128 देखते हैं। ये सब देखिए कोई 10 ट्रिक पे हम नहीं बता रहे हैं, ये एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज की 10 को ट्रिक हम यूज नहीं करें, एक ही ट्रिक पे सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए इस ट्रिक को आपके लिए बहुत बेहतर होगा, अगर इसको 10 दिन अगर नहीं भी पढ़िएगा ना,
तो अगर 10 जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं आप लोग कंटिन्यू, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो 10 दिन अगर छोड़ भी दीजिएगा, 10 दिन के बाद भी बनाइएगा ना, तो कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेगा। लेकिन अगर हम 10 गो ट्रिक बता देना और 10 दिन बाद बनाइएगा ना, तो शायद उसमें से एगो आपसे बने। इसलिए ट्रिक पे ज़्यादा मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट जाइए, और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है ए और बी, कह रहा है ए जो है ना बी के घन मतलब पावर 3, ए जो है बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी हम इसको बराबर अगर करना चाहे तो ए जो है बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। तो ये उल्टा, ये ना उल्टा है, तो हम क्या करेंगे, इसको उलट देंगे। तो पहले क्यू घन, ए बी का घन है तो इसको हम घन कर लेते हैं, कर लिए। अब व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, यानी 1/b क्यू, ये हमारा हो गया बराबर। ये समझ में आया? क्योंकि ए न है बी के घन, तो बी का घन के व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये उल्टा है, तो हम इसको उल्टा कर दिया, बराबर हो गया। ये भी ए जो है बी के घन अब व्युत्क्रमानुपाती है, बराबर। अब सवाल अब हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। तो कह रहा है यदि a बराबर 3, यदि a बराबर 3 अब b बराबर 2, b बराबर 2 यानी 2 का क्यूब, हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, यानी एक का मान आपका कितना हो गया, 24 हो गया। अनुपात लिखे या ना लिखे आपके ऊपर है, क्लियर। लेकिन अभी इसी कंसेप्ट को लेकर चलेंगे, हम इसी को लेकर चलेंगे। फिर अब देखिए, अगर कह रहा है कि अगर a के जगह पर 8/9 दे दिया जाए तो b का मान बतलाइए। तो b का मान, एक का मान हम निकाले हैं 24, तो एक के जगह पर हम रख लेते हैं 24। अब b का मान कह रहा है बताने के लिए, b का क्यूब कर लेते हैं, कोई दिक्कत। अब इसको कटाते हैं, 8 तरीके 24, 9 तरीके 27, यानी बी क्यूब, यानी सॉरी 27। अब इसका घनमूल निकालते हैं तो क्या होता है, 27 का घनमूल कितना होगा, 3, ठीक है ना। तब बी का मान क्या होगा आपका, 3 होगा। देखिए क्वेश्चन जो है आपका कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस समझने का फेर है। यही क्वेश्चन दिया, आप ध्यान दीजिए कि एकदम आसान तरीके से बन गया, लेकिन आपको घुमाया था, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं। 129 बहुत मस्त क्वेश्चन और बहुत डाउटफुल क्वेश्चन, बच्चे लोग इसको बहुत डाउट में रहते हैं, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है सुपर। अगर आपको नहीं है विश्वास तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको मिलेंगे, उस पर इस टाइप का क्वेश्चन आप सर्च कर देख भी सकते हैं कि लोग कैसे बताते हैं, ठीक है। हर टीचर की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, बताने का तरीका होता है, कोई टीचर गलत नहीं पढ़ाता है, सब कोई अपने अपने आप में अच्छे पढ़ाते हैं। तो आपके ऊपर है डिपेंड कि आप कैसे ट्रिक लेना चाहते हैं, कैसा कंसेप्ट लेना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 129। कह रहा है SWP को इस तरह बांट दिया गया कि SW का 3/4। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए थे तो हम क्या करते हैं, SWP लिख देते हैं भाई। तो देखिए कह रहा S को प्राप्त राशि W का 3/4। तो देखिए पहले S है उसके बाद W है, पहले S है W है, तो क्या दे रहा है, 3/4 दे रहा है ना, 3/4। इसको अनुपात में चुपचाप से लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है, चुपचाप से बस लिखना है, ओके। फिर कह रहा है W को प्राप्त राशि P, अब WP दे रहा है भाई। देखिए पहले W है उसके बाद P है, आइए इसी तरह कह रहा है, पहले W का चर्चा किया उसके बाद P का। तो कह रहा है 2/3 है, 2/3, इसको भी अनुपात में लिखते हैं, तो यहां लिख देते हैं नीचे 2 और 3। तो कह रहा है W और P की राशि का अंतर बतलाइए। तो चलिए हम लोग अंतर देखते हैं, पहले इसको हम लोग बराबर कर लेते हैं। 4 × 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। सवाल कह रहा है कि 7800 रुपया, टोटल कितना है 7800। यहां देखते हैं 12 8 20, अब 20 में हम 6 जोड़ेंगे तो 26, टोटल यहां 26 रुपया आ रहा है और इसमें दे रहा है 7800 रुपया। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है W और P के प्राप्त राशि का अंतर, W और P, WP में प्राप्त राशि का अंतर। देखिए तो कितना का अंतर है, 12 में से 8 गया, अनुपात 4। यहाँ किससे कटेगा, 3 6 18, 3 दूनी 6, यानी 3 मरतबे कटेगा। तो 4 का मान क्या होगा, 4 तिहाई 1200 रुपया, ठीक है।
130 देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आपको घुमा भी सकता है। अगर ऑप्शन से बनाइएगा तो आसान भी हो सकता है। चलिए पहले हम लोग ऑप्शन से इसको हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है किसी परीक्षा में पास होने वाले की संख्या और फेल होने वालों की संख्या 25 और 4 है। यानी पास और फेल की जो अनुपात दिया है 25:4 दिया है। ठीक है, यदि 5 और परीक्षा में शामिल होते, कह रहा है कि भाई इसमें 5 और परीक्षा में शामिल हो जाते तो फेल होने वालों की संख्या पहले से 2 कम होती। यानी पहले 4 हो रहे थे फेल, अगर 5 और विद्यार्थी आ जाता ना तो ये 2 कम हो जाता। कितना कम हो जाता? 2 कम हो जाता। ठीक है, तो पास होने वाले तथा फेल होने वाले का संख्या का अनुपात 22, तब ये अनुपात हो जाता 22:3। तब परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या होगी? तो इसको ऑप्शन से अगर हम बनाना चाहें तो आसानी से बन जाएगा। देखते हैं, तो टोटल बच्चे कितने हैं भाई? 25 और 4 29 है ना। टोटल बच्चे 29 है। यानी जो आपका जो ऑप्शन दिया है 145, 150, 155, 180 और 5 नंबर दे रहा है नन। तो नन को छोड़ देते हैं हम लोग। अगर ट्रिक आजमाना चाहते हैं तो थोड़ा देर के लिए नन के लिए हम नन को छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब कि टोटल छात्र 29 है, तो 29 ये जितने छात्र तो कुल छात्रों की संख्या दिया हुआ है। इसका मतलब इस 29 से सब कटना चाहिए। जो कट गया वही विद्यार्थी की संख्या होगी और जो नहीं कटा वो नहीं होगी। चलिए चेक कर लेते हैं किससे कट रहा है। तो देखिए 145 को 29 से भाग दीजिएगा, 29 से, तो 5 45, 5 दूनी 10 और 4 14, ये कट रहा है। यानी ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 150 29 से तो कभी कटेगा नहीं, क्योंकि 9 के पहाड़ा में कभी 0 आएगा नहीं, तो ये कटेगा नहीं। ठीक है ना। फिर 155 ये भी नहीं कटेगा ना। 5 45, 5 दूनी 10, ये नहीं कटेगा, यानी ये भी नहीं कटेगा। 180 ये भी नहीं कटेगा, यानी 9 के पहाड़ा में कभी 0 आता नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? 1 नंबर। नन छोड़ दीजिएगा। देखिए एग्जाम में जो होता है ना नन, शायद कभी आंसर होता है नन, अधिकांश आपका आंसर ऑप्शन में से ही होता है। तो ये तो ऑप्शन से बना दिए हैं, लेकिन अगर आपका मन कह रहा हो कि नहीं ऑप्शन से नहीं, तो थोड़ा देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन से बनाना सबसे ईजी होता है, और कंसेप्ट लेकर चलेगा तो थोड़ा टफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए तो यहाँ फिर से हम लिख दे रहे हैं पास, और ये आपका रहा फेल। तो ये हो गया आपका 25। ध्यान से समझिएगा, कोई भारी नहीं है। 25 और 4 का अनुपात में यदि 5 परीक्षा में और यहाँ टोटल अगर अनुपात अगर हम कहें टोटल विद्यार्थी, तब कहिएगा ना 29 को विद्यार्थी आ रहा है समझ में। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 5 परीक्षा में और शामिल होते हैं, तो ये 5 इसमें अगर हम शामिल कर देते हैं तब टोटल छात्र तब इतने हो गए। ये अनुपात में नहीं होगा, ये अनुपात में होगा। ठीक है, तथा फेल होने वालों की संख्या पहले से 2 कम होती। पहले से ये फेल होने वाली संख्या है ना, ये पहले 4 था, अब 5 को जैसे विद्यार्थी आएगा ना तो 2 को कम हो जाएगा, तो कम कर दिए। तो कह रहा है कि अब जो होगा, अब जो फेल निकलेगा और अब जो पास और फेल होगा उसका अनुपात दे रहा है आपको 22:3। ठीक है ना। तो पास कितने होंगे? तो पहले तो हम पास का निकाल लेते हैं भाई। तो पास का निकालेंगे तो टोटल विद्यार्थी इतने हुए, अनुपात 29 + 5 है ना। अब फेल हो रहे हैं इतने, तो इसमें से हम घटा लें, क्योंकि 5 विद्यार्थी आया है तब ना ये पास होगा। ठीक है, ये तो हमारा पास का निकल गया। और फेल क्या होगा? तो फेल का अनुपात हम लिखेंगे। तो फेल कितना हो रहा है? यही ना, 2 कम हो जा रहा है, तो 2 हम अनुपात
ये अनुपात 4-2। तो ये जो अनुपात है, ये अनुपात इसके बराबर हो जाएगा आपका 22:। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर कर आपका आंसर आएगा। तो सवाल क्या पूछ रहा है, परीक्षा में बैठने वालों की संख्या। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे इसमें हम गुना करेंगे, इसको इसमें गुना कर लेते हैं। सॉरी, पहले ये घटाएंगे ना, ये अनुपात में है, तो पहले हम घटा लेते हैं। अब देखिए ये माइनस, तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा, तो 29 में से 4 गया तो कहिएगा कि 25 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अनुपात आप माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7। अब ये हमारा रेशियो हो गया और ये हमारा रेशियो हो गया। इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि आपको समझ में आएगा, नहीं तो इस तरह गड़बड़ हो सकता है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। तो इसको इसमें हम लोग गुना करते हैं, इसको इसमें गुना करते हैं, तो कर लेते हैं। तो 22 चौके अनुपात 88 माइनस 22 दूनी 44 बराबर, इसको इसमें करते हैं, सॉरी ये वाला है ना। तब 25 तिहाई 75 अनुपात, समझ में आ रहा है ना। और इसको इसमें करेंगे 7 तरीके 21। अनुपात को अनुपात के साथ घटाना है और बिना अनुपात को बिना अनुपात वाले। तो 88 और ये 75, इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा। 8 में से 5 गया 3 और 8 में से 7 गया 1, यानी अनुपात इतना। माइनस को इधर भेजेंगे तो प्लस, जोड़ लेंगे 4 और 1 5 और 4 और 2 6, तो 13 पचे 65। अनुपात 1 का मान तो निकल गया। और मेरे को निकालना है क्या है, सवाल क्या पूछ रहा है, परीक्षा में बैठने वालों की संख्या भाई। तो परीक्षा में बैठने वाले यही ना है बच्चे। तो परीक्षा में कितने बैठ रहे हैं, 25 और 4 29, यानी 29 का मान निकाल लीजिए। तो 29, 1 का मान 29, तो सॉरी 1 का मान 5, तो 29 का मान कितना, तो गुना कर ले, 5 45 और 5 दूनी 10 4 14। तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से बनाइएगा थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, और ऑप्शन से बनाइएगा तो ये आपका आंसर होगा। हाँ, मन में आपका ये होगा कि क्या पता कहीं इसमें से कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मतलब समझ लीजिए कि 1% वो चांस रहता है। अब एक और बात इसी पे हम आपको समझा रहे हैं, अगर इससे बनाए तो हद से ज़्यादा 10 से 20 सेकंड लेते हैं, लेकिन अगर इस कंसेप्ट से बनाइएगा तो 1 मिनट तो लगेगा। ये भी कंसेप्ट बनाइएगा तो हो सकता है आपसे कहीं कैलकुलेशन में कहीं इधर उधर हो। तो हमें रिजल्ट लेना है, रिजल्ट से मतलब है, हमको ये नहीं देखना है कि किस कॉन्सेप्ट से बनाया, हमको रिजल्ट लेना है, जो जितना शॉर्टली ट्रिक मिले उतना बेहतर। लेकिन हाँ, ऐसा कॉन्सेप्ट जो सब में यूज हो सके, और ये सब में यूज होगा भी, ठीक है। तो इस तरीका से बनेगा तो ज़्यादा बेटर होगा, और नहीं तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। 131, देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया ये सब क्वेश्चन है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इसमें बढ़िया है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो मिलेगा आपको बहुत यूनिक चीज मिलेगा और एक ही जैसा मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक व्यक्ति 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है, यानी 12 लीटर तो दूध है, इसमें 3 लीटर और पानी मिला देता है भाई, 3 लीटर पानी मिलाता है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि 10 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। बात सही है, आजकल का चौधरी कौन है कि बिना पानी का दूध पिला दे, है ना। कितना भी रहेगा कुछ ना कुछ, हाँ ठीक है भाई, जो अपना आदमी है वो कहाँ से मिलाएगा, लेकिन अदर तो मिलाएगा ना यार, अपना आदमी थोड़े पिलाएगा। नहीं ठीक है, ईमानदारी सबसे अच्छी चीजें हैं, ठीक है। 2 रुपया अधिक बढ़ा कर लो, लेकिन भाई कहो कि भाई खांटी हम दूध देंगे, 2 रुपया अधिक हमको चाहिए, और नहीं तो कम कीजिएगा तो वही हाल होगा। नहीं नहीं ठीक है, अच्छी बात है। तब कह रहा है दोनों प्रकार के मिश्रणों में दूध की सांद्रता का क्या अनुपात होगा, तो समझते हैं। तो दोनों प्रकार के मिश्रण में दूध की सांद्रता पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, दूध की। तो अगर हम ये पूछें 12 और 3 दोनों दूध में 3 लीटर पानी मिलाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, 12 3 15, यही ना। अब क्या पूछ रहा है, दूध की सांद्रता, दूध कितना लीटर है 12, तो 15 में 12 का अनुपात हमको बतलाना है, यानी 15 में 12 लीटर दूध है उसका अनुपात बतलाना है। फिर यहां अनुपात हम लिख देते हैं, 10 लीटर दूध 4 लीटर पानी मिलाता है, तो टोटल कितना हो गया भाई 16। अब 16 लीटर में सॉरी
10 4 14, तो 10 यानी 14 लीटर में दूध की सांद्रता बताना है कि 14 लीटर है, तो 14 लीटर में दूध की मात्रा क्या होगा, यानी पानी दूध दोनों है इसमें। बस अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो क्या बतलाए हैं, एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो एलसीएम तो किसी से कटेगा नहीं, और नहीं तो हटाओ एलसीएम। एक और तरीका देखो, इसको सीधा सीधी गुना कर लो, इसको इधर गुना कर लो। 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, अनुपात 15 दहिया 150, ये हो गया। अब इसको नीचे वाले के लिखने की जरूरत नहीं है। अब कटे सो कटा देंगे, देखो तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8, अनुपात 2 7 14, 2 5 10, 8 4 12, ये फिर कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 9 8 24, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो दूध का जो सांद्रता या अनुपात हुआ हमारा क्या हुआ, 28:25। समझ में आया। एक वर्ष पूर्व लक्ष्मण और गोपाल का अनुपात दिया हुआ है 3:5। दोनों पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के व्यक्तिगत आमदनी, यानी लक्ष्मण और गोपाल का आमदनी ये दिया हुआ है, ये आमदनी है यानी कॉमिनी इतना है। अब पिछले वर्ष का भी दिया हुआ है, ठीक है, यानी पिछले वर्ष यहां दे रहा है, पिछले और वर्तमान ये दे रहा है 2:3 और 4:5। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम बतलाए थे, बहुत बढ़िया से बतलाए थे कि 2 का मान 3 हो गया अगर पिछले वर्ष का, अगर 2 का मान 2 बराबर 3 है, ठीक है ना, 2 बराबर 3 है, तो 3 बराबर क्या होगा, है ना। तो अनुपात 3 का मान कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना, 3 त्रिके 9/2, क्लियर। फिर ये 4:5 यानी अनुपात 4 बराबर 5 दिया है, तो 5 का मान निकाल लेंगे, तो अनुपात 5 का मान, तो कैसे 25/4, यही तरीका अपनाना है। अब हमारा यहाँ जो लक्ष्मण और गोपाल का आयु निकलेगा ना, वर्तमान निकलेगा, ये क्या है 9/2, अनुपात 25/4, ये वर्तमान निकल गया, ठीक है, ये आपका हो गया वर्तमान। अब इसको बाटा पहले हटाएंगे, तो 2 दूनी 4, 2 मरतब में कट रहा है, तो 2 यहां बचा, तो 2 से गुना कर लेंगे, 2 9 18 25, कोई दिक्कत आ नहीं तो 2 दूनी 4, 4 से दोनों में गुना कर लेंगे, ऐसे भी आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 9 18 और ये 25। अब सवाल कर रहा है कि यदि वर्तमान वर्ष में दोनों की कुल आमदनी 4300 रुपया है, और दोनों की यहाँ आमदनी कितनी हो रही है भाई, 8 5 13 देख लीजिए, यानी 43 हो रही है, 43 अनुपात। और सवाल में कह रहा है कि 4300 रुपया हो रही है, 4300 रुपया हो रही है, तो लक्ष्मण की वर्तमान आयु, लक्ष्मण की वर्तमान आयु कितनी है, 18, निकाल लेते हैं 18 का मान, 43 से कम 43, 00, 18 कम 18, 2 0 है 2 0, यानी लक्ष्मण की जो आमदनी होगी कितनी होगी, 1800। कोई दिक्कत। 133 नंबर, ध्यान से समझिए, कह रहा है एस और पी 7:5 दिया है, कह रहा है ये मिश्रण का अनुपात 7:5 है, यदि 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर द्रव से विस्थापित किया जाए, विस्थापित मतलब उसमें 9 लीटर द्रव क्या किया जाए, मिला दिया जाए, तो दोनों का द्रवों का अनुपात 7:9 हो जाता है। अगर ये 7:9 क्यों हुआ है, तो तुम कहोगे ना भाई कि इसमें 9 लीटर जो पी में, यानी इसमें 9 लीटर इसमें विस्थापित किया जा रहा है, यानी 9 लीटर द्रव क्या किया जा रहा है, इसमें डाला जा रहा है, तो कितना देखो तो केवल किस में डाला जा रहा है, पीए में ना, इसमें तो नहीं डाला गया, तो एस वाला देखो समान है, ये बढ़ रहा है, देखो तो 5 से 4 हो रहा है, तो तुम कहोगे ना कि 4 इसलिए हुआ है कि 9 लीटर इसमें द्रव डाला गया है।
तो सवाल क्या कह रहा है, एस की मात्रा ज्ञात करना है, यानी बाल्टी द्रव में एस कितना होगा। तो एक बात बताओ, खाली एस में ना पूछा है, बाल्टी द्रव में एस की मात्रा, तो पहले हम क्या करते हैं, टोटल निकाल लें, 7 5 12। तब कैसे करेंगे, 12 9 108 बटा 4, 4 दूनी 8 और 2 गया 4 7 28। कोई दिक्कत? तो 27 लीटर तो पहले था भाई, था ना, और इसमें क्या किया गया है, 9 लीटर द्रव डाल दिया गया है। तो 9 लीटर द्रव डाला जाएगा तो अब कितना होगा, तो 9 7 16 और 2 और 1 3, अब तो 36 लीटर होगा ना। समझ में आ रहा है? अब इसमें पूछ रहा है कि एस में कितना मात्रा अट सकता है, तो एस का मात्रा, तो देखो तो टोटल कितना है, 7 5 12 में कितना अट रहा है, 7 में, सॉरी एस में कितना अट रहा है, 7, तो 12 में 7 ये अट रहा है, लेकिन हमको लीटर में ना बताना है, तो यहाँ लीटर में निकला हुआ है, तब ये टोटल है ना, तो 7 बटा 12 में हम 36 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, 12 36 7 त्रिके 21, यानी 21 लीटर द्रव एस में आएगा। समझ में आया? इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि अब तो द्रव जो हो गया 36 लीटर हो गया, तब 36 जो लीटर है ये किसमें होगा, इसमें ना होगा, तो टोटल 36 लीटर है, यहां दे रहा है 7 5 12, अनुपात 12 का मान 36 लीटर, ऐसे भी बना सकते हैं। तो कह रहा है कि भाई एस की मात्रा बतलाइए, एस की मात्रा कितना, 7 है ना, तो अनुपात 7 का मान 12 36 7 त्रिके 21 लीटर, ऐसे भी बना सकते हैं। है समझ में? दोनों तरीके से। 134 नंबर देखते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, एक बर्तन में दो द्रव्य एस और पी का अनुपात 5:3 में है, ठीक है। यदि मिश्रण का 16 लीटर निकालकर उसकी जगह पर उतनी ही मात्रा में द्रव मिला दिया गया, यानी उसमें से जो मिश्रण है ना, इसमें से कुछ लीटर निकाल लिया गया और निकालकर उतनी ही मात्रा में क्या किया गया, 16 लीटर निकालकर उसकी जगह पर कुछ द्रव मिला दिया। किसमें मिला गया है, पी में मिला दिया गया है। तो कितना निकाला गया भाई, 16 लीटर ना, 16 लीटर, ठीक है। तो यह अनुपात 3:5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3:5। तो बर्तन में द्रव की कुल कितनी मात्रा रखी जा सकती है, बर्तन में द्रव यानी इस पूरे बर्तन में कितनी मात्रा रखी जा सकती है। अब समझो यहाँ पे, तो किसमें निकाला गया है, पी में ना, तो पी वाला ना बढ़ेगा, एस वाला थोड़े बढ़ेगा, अभी तो बढ़ रहा है, अभी तो कम हो जा रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, गलत है। तो इसको हम घटना बढ़ना वो हम लोग को माइंड में नहीं रखना है। एस की पी की बात बोल रहा है तो पीए में हम लोग को देखना है, एस से हमको कोई लेना है। अच्छा जब वो तुम्हारा दिमाग काम किया तो यहाँ पे भी तो बोल सकते हो कि 9 बढ़ा है तो ई का ही नहीं बढ़ा है, यहाँ दिमाग वो काम नहीं किया है, नहीं चलो बढ़ा है, तो वही तो बतिया यहाँ पे भी हो रहा है कि इसमें से निकाला गया इसी में डाला गया, तो इसका मान की बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, क्योंकि 16 लीटर डाला जा रहा है, इसमें तो कोई डाला नहीं जा रहा है। ये 2 बर्तन है, एगो इधर बर्तन है एगो उधर बर्तन है, तो दोनों में कैसे यार, एगो बर्तन से निकालोगे तो कहीं में ना घटेगा बढ़ेगा। तो इसको हम पहले सही करते हैं, करें कैसे करते हैं, ये बहुत अच्छा यूनिक ट्रिक है। 5 में से 3 गया 2, इसमें हम 2 से गुना करेंगे, 5 में से सॉरी हमको ये बराबर ना करना है जी, तो बराबर करना है तो इसमें 3 है ना, तो इसमें हम 3 से गुना करेंगे, इसमें 5 है ना, तो इसमें हम 5 से, जिसको बराबर करना होता है उसी का अंक से गुना करते हैं। ये क्लास 10th में हम लोग पढ़े हुए हैं। 3 5 15, 3 3 9, 5 3 15, 5 25। देखो पी में निकाला गया है और डाला गया है, यानी निकाल कर उसमें डाल दिया गया, कुछ भी मात्रा में होगा, पहले हमको थोड़ी मालूम है कितना है, नहीं कुछ भी मात्रा में था और निकाला गया और कुछ निकाल कर और उसमें द्रव डाल दिया गया, तो ये तो मालूम नहीं है। तो पहले था 9 अब हो गया है 25, इसका मतलब 25 क्यों हुआ है, तो कहा जाएगा ना कि 16 लीटर इसमें द्रव डाला जा रहा है। तो कितना होगा, 15 में से 9 गया 6 और ये बच गया हमारा 1, अनुपात 16 का मान 16 लीटर। कोई दिक्कत? अब सवाल ये कह रहा है
कि बर्तन में द्रव की कुल मात्रा कितनी रखी जा सकती है, यानी पहले बर्तन में कितनी मात्रा होगा, देखो तो कितना होगा, 15 और 9 24, ये कटा दें तो 24 का मान निकाल लेते हैं, यानी एक ही ना बचा, 24 से कम 24 लीटर। लेकिन इसमें कहा है क्या कि 16 लीटर द्रव मिलाया जा रहा है, तो पहले ना 124 था, अब तो 16 लीटर उसमें मिला गया है, तो मिलाने के बाद कितना होगा, तो जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 2 1 3 और 1 4, यानी अब जो होगी उसमें जो मिश्रण होगी वो द्रव की कितनी होगी। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है रेस्टोरेंट प्रोपोर्शन का, दो बर्तन ए तथा बी के मिश्रणों में दूध पानी का क्रम से इतना अनुपात में है, ए बी को मिश्रणों की मात्रा किस अनुपात में मिला दी जाए, यानी किस अनुपात में ली जाए ताकि मिश्रण में बने दूध और पानी, ये अनुपात होगा। तो देखिए दो तरीका बताएंगे, एक जो पूरी दुनिया बताती है और दूसरा जो हम बताते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो दूध यानी मिल्क और ये रहा आपका वाटर, 4 5, ये हो गया आपका 5 1, अब कुल मिलाने पर ये कह रहा है कि 5:4। तो अगर हम पूछे कि मिल्क की मात्रा बताइए तो कहिएगा 4 5 4 9, इसका 5 5 और 1 6। वाटर से भी निकाल सकते हैं, वाटर का कहिएगा तो 5 5 4 9, 1 5 और 1 6, इसमें भी देख सकते हैं 5 5 4 9, 4 4/9। तो अक्सर आपको ये क्वेश्चन कैसे मिलेगा बनाने के लिए, वो तरीका हम बता रहे हैं। देखिए हम मिल्क से ले लेते हैं, ठीक है ना, खाली मिल्क, तो 4/9 अनुपात 5/6, इसका भी मिल्क लेंगे 5/9, बड़ा में से छोटा हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 12 में से छोटा घटाने का आप तरीका जानते हैं, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे आपको बड़ा कौन है छोटा कौन है नहीं समझ में आ रहा है तो घबराइएगा मत, क्या कीजिएगा आप किसी में से घटा लीजिएगा, लेकिन हाँ जब माइनस है ना तो उस माइनस को हटा देना, आपको लिखना नहीं है, ठीक है। देखते हैं, तो पहले इसमें से 5/9 माइनस 5/9 और ये हो गया आपका 5/6। फिर इसमें से कोई भी है, हम इसी तरह हम घटा रहे हैं, बड़ा छोटा नहीं कर रहे हैं। ये तो 5 में से 4 गया, 1/9 आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व हम करते हैं, यहाँ देखिए 6 5 30 और 9 5 45 बटा 6 9 54 अनुपात, ये हो गया आपका 1/9, 9 6 54, 30 में से 45 में से 30 गया 15/6, बोले ना माइनस मत लीजिएगा यहाँ पे, ये आपका हो गया 1, तो 3 5 15, 3 दूनी 6। अब इसको अनुपात में लिखना है तो ये 2 इधर गुना हो जाएगा, 5:2। तो ये आपका मिल्क एंड वाटर का अनुपात निकल गया। अक्सर आपको यही तरीका मिलेगा, यूट्यूब पे देखिए, चाहे कोई भी जो भी टीचर है आपको इसी तरह बताएंगे, लेकिन हमारा एक यूनिक तरीका आपको बता रहे हैं। यूनिक क्या, एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा कंप्लीट करेंगे, हम आपको बताए भी हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जैसे ये मिल्क हो गया, ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया, ये वाटर हो गया, ठीक है। तो हम यही तरीका अपनाएंगे, कोई अलग नहीं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट हम उसमें चेंज करेंगे। देखिए 4/9 लिख लेते हैं, 5/6 ये भी लिख लेते हैं, और 5/9। तो आपको एक बात हम बताएं कि कभी भी रेशियो, यानी रेशियो में जब भी क्वेश्चन हो, अगर बाटा में है तो बाटा को हटा दीजिएगा, और बाटा हटाने के लिए हम बताएं कि एलसीएम निकाल लीजिए। तो निकालते हैं, 9 9 का एलसीएम 9 हो गया, और 9 6 का एलसीएम कहिएगा 18, तो सब में हम 18 से गुना कर लेंगे, 18 से 18 से 18 से। अब बड़ा में से छोटा को घटा लेते हैं, बस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 6 3 18। तो चलिए अब हम इसको गुना कर लेते हैं। तो ये इसको गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8 होगा, इसको कीजिएगा तो 5 3 15 होगा, इसको कीजिएगा तो 5 दूनी 10 होगा। बड़ा में से छोटा घटा लेते हैं, 15 में से 10 गया 5, और 10 में से 8 गया 2। ये भी आंसर और ये भी सेम आया। तो ये आपका मिल्क और वाटर का हुआ। अब दोनों में से जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे, कोई नया ट्रिक नहीं है, बस हम आपको बताए हैं कि कभी भी बाटा में रहे तो
एलसीएम निकालकर उस बाटा को हटा देते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर मिलेगा, तो आप लोग इस यूट्यूब पर बने रहिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करेंगे। फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।